बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्क्वायर कंप्लीट करने का जो मेथड है उसको इक्वेशन में किस तरह से अप्लाई करके तो अननोन यानी एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो हमने सीखा था इससे पहले जो वीडियो थी उसमें, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि किसी इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हो तो उस पे कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो चलें देखते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ ये देखें, ऐसा है कि हमने पहले इस फॉर्म में किया था ना कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर लाइक -10x प्लस 24। तो जो पहले हम कर चुके हैं वो y इधर ही रखा था और ये एक्स स्क्वायर -10x। तो इसका इस टर्म का ये जो मिडिल टर्म है इसका हाफ करके हमने प्लस और माइनस किया था। तो 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 24 अपनी जगह पे रहेगा। तो इसको हमने लिखा, फिर यहाँ से ये जो है यहाँ तक ये x -5 होल स्क्वायर और ये -25 प्लस 24 है, तो ये x -5 होल स्क्वायर -1। तो ये ना इस एक्सप्रेशन को हम यूँ लिख रहे थे। अब हमने क्या करना है कि अगर यही इसी तरह का ये एक्सप्रेशन, बल्कि मैं एग्जैक्टली इसको लिख देता हूँ -10x प्लस 24 इक्वल टू 0 अगर हो तो क्या होगा। तो अगर इसको ज़ीरो रखेंगे तो ये जो है फिर सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं, क्योंकि ये दो टर्म्स हमें चाहिए ना इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर -10x इसको यहाँ रहने देते हैं और 24 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी साइड पे ले जाने का मकसद ये है कि ये जो दो टर्म्स हैं हम सिर्फ इन पे फोकस करें और इसको स्क्वायर कंप्लीट करें। तो ये जनाब आ जाएगा एक्स स्क्वायर -10x। तो इसको क्या ऐड करना है, वो उसका रूल वही है कि 10 को 2 से डिवाइड करें 5, तो 5 का स्क्वायर इधर ऐड किया और 5 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे। ये देखें, जब हम एक ही साइड पे लिख रहे थे ना तो ये प्लस और माइनस दोनों को एक दफ़ा प्लस किया, उसी वैल्यू को माइनस किया। अब क्योंकि इधर लिख रहे हैं दूसरा इधर लिख रहे हैं तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड ही करेंगे। तो इस तरह ये बन जाएगा, यहाँ से आ गया ये x, यहाँ से ये 5 आ गया, ये होल स्क्वायर हो गया और ये नेगेटिव साइन यहाँ से आ गया। और राइट साइड पे ये -24 प्लस 25, तो ये +1 बच जाता है। तो x -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको x की वैल्यू जो फाइंड करनी है, यानी इसको जो सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो इसी को ये मैं दो तरीक़ों से इसको कर देता हूँ कि एक ये आ गया x -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और दूसरा ये इसी को मैं यहाँ पे x -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक तरीका तो ये है कि आप इसको x -1 इज इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो इस तरफ जो है ये +-1 आ जाएगा। और इसमें दूसरे तरीके में आप ये कर सकते हैं कि इसको ये होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। ये जो 1 है उसको भी स्क्वायर समझ लें। तो इस तरह ये आपको पता है ये फार्मूला, ये जो आइडेंटिटी है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी
एंड ए माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि इस पूरे को, ये x-5 होल स्क्वायर जो है, इसको पूरे को आप समझें ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, इसके इक्वलेंट इस तरह से। तो फिर ये यहाँ ये आ जाएगा ए प्लस बी, और इसको फिर ये ए की तरह समझ लें, और ये माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। अब इस तरीके में ये है कि इसको ना आप x-5 इज़ इक्वल टू 1 एंड x-5 इज़ इक्वल टू -1, यानी ये जो प्लस और माइनस है इनको सेपरेट कर लें। तो ये वाला जो है यहाँ से आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 6, और यहाँ से x इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो 5 + 1 6 और ये 5 - 1 4। अगर इस मेथड से करना है तो ये x-4 और दूसरा ये आ गया x-6 इक्वल टू 0। तो ये x-4 इज़ इक्वल टू 0 एंड x-6 इज़ इक्वल टू 0। तो x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 6। तो ये पहले भी मैंने पिछले एक किसी वीडियो में ये बताया था कि ये जो हम इसको 1 बाई 1 इक्वल टू 0 रखते हैं, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर P एंड Q मल्टीप्लाइड गिव्स 0, देन ईदर P इज़ इक्वल टू 0 और Q इज़ इक्वल टू 0। तो ये अगर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा तब हम ऐसा कर सकते हैं, बाकी किसी और नंबर के लिए ऐसा नहीं कर सकते। अगर ज़ीरो की जगह कोई और नंबर होगा वो नहीं कर सकते। नाउ दीज आर टू वैल्यूज़ 6 and 4. When we solve this equation by using completing square method, तो बाय द वे ये जो है, अगर हम ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ना भी यूज़ करते तो इसके फैक्टर्स भी बना के हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने मेथड्स सीखने हैं तो इस वजह से हमने ये पूरा सॉल्व किया। वरना ये जो है x² माइनस 10x प्लस 24 जो है, इसको आप सिंपल यूँ x-6 और x-4 इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर्स बनते हैं। तो ये जो है x-6 इज़ इक्वल टू 0, x-4 इज़ इक्वल टू 0, देन x इज़ इक्वल टू 6, x इज़ इक्वल टू 4। तो फैक्टराइजेशन से ये इस तरह आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो बहरहाल यहाँ पे क्योंकि हमने वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा है तो उसकी एप्लीकेशन थी, तो हम अब मज़ीद इसको कोई और एग्ज़ाम्पल ऐसे लेते हैं कि लाइक इफ़ देयर इज़ सम कोएफिशिएंट विद x, तो जैसे ये समझ लें 2x² और -13x माइनस इसको जो है -15 इज़ इक्वल टू 0। चलिए ये कर लेते हैं। तो अब जो है ये सबसे पहले यही कि ये कांस्टेंट को उधर ले जाएं ताकि इन दोनों टर्म्स पे हम फोकस कर सकें। तो दैट विल बी 2x² माइनस 13x इक्वल टू 15। अब ये 2 के साथ सब को डिवाइड करें, 13/2 x इक्वल टू 15/2। तो अब जो है यहाँ से x² माइनस 13/2 x, तो x को छोड़ के जो बाकी वैल्यू बचे उसको 2 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 13/4। तो इसका स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करें, और ये 15/2 प्लस
13/4 इसका स्क्वायर यहाँ भी ऐड करेंगे। तो इस तरफ फिर वही चीज़ कि इधर से x आ गया, यहाँ से 13/4 आ गया, ये होल स्क्वायर हो गया, और ये बीच में नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो राइट साइड पे दिस इज़ 15/2 प्लस 169/16। अच्छा, ये मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने पहले सीखा था कि अगर कोएफिशिएंट यहाँ पे होगा तो उसको आप अलग कर देंगे। तो अगर ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो यहीं पे हम बाहर कॉमन लेकर लिखते थे। अगर आपको याद ना हो तो आप पिछली वीडियो देख के इस बात को समझ सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये 2 की वजह से हम स्क्वायर कंप्लीट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने 2 से सबको डिवाइड कर दिया है। तो अब ये जो है यहाँ पे ये आ जाएगा x माइनस 13/4 होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 16 ही होगा। 16 को 2 से डिवाइड करें 8, 15 8 ज़ार 120 प्लस 169, so that becomes minus 13/4 whole square equal to 289/16। अब ये सारा सिंप्लीफाई हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ना x माइनस 13/4 इक्वल टू प्लस माइनस 17/4, ये 289 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 17। तो ये अब एक तो ये वही 2 तरीके हो गए ना, एक ये तरीका हो गया और दूसरा आप इसको x माइनस 13/4 होल स्क्वायर माइनस 17/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको यानी आप इस तरह लिख सकते हैं। ये जो है 289/16 जो है, इसको आप ऐसे 17/4 का स्क्वायर, तो ये फिर वही चीज़ बन जाएगी, यानी ये इस तरह से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। खैर, ये अगर इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी 13/4 इक्वल टू 17/4, x माइनस 13/4 equal to minus 17/4. Now this side will be 13/4 plus 17/4, and this one will be 13/4 minus 17/4. So it will be x is equal to 30/4, and this one, that will be minus 4/4. So answer is 7.5 and minus 1. Now let's see by using the other way what will be the answer. So it will be x minus 13/4. This is a plus b and a minus b equal to 0. Now this will be x plus 4/4 1, and this one will be x minus 30/4 7.5. So the answers are minus 1 and 7.5. So this is the way of solving by using completing square method. हम इसके भी फैक्टर्स भी बना सकते थे, लेकिन ये
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब देखें एक और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन, अगर हम इसको वैल्यूज़ की बजाय अगर a bx प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो करें तो इसको हम सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमने अब यहाँ पे वो 3, 6 या 10 या 15 वो कोई वैल्यूज़ नंबर्स नहीं है, उनकी जगह पर a b और c है, लेकिन आपने सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मेथड क्या था कि सबसे पहले आप ये c को इधर ले जाएं, कांस्टेंट को उधर ले जाएं। उसके बाद अगर ये एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट है तो सबको उससे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स माइनस सी अपॉन ए। फिर क्या था कि ये जो x के साथ जो वैल्यू है इसको 2 से डिवाइड करें, तो b ओवर 2a, दिस स्क्वायर विल बी एडेड ऑन बोथ साइड्स, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। अब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले जो वैल्यू है उसको हम पहले लिख देते हैं, ये इस तरह से, ये वाला 2 यहाँ पे और माइनस सी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गया x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी ओवर a, सॉरी ये c ओवर ए लिखना मैं भूल गया, ये हाँ यहाँ पे तो लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा था। तो दिस विल बी c over a. Okay, now x plus b upon 2a whole square is equal to 4a square. Then this will be b square minus 4ac, taking LCM. तो अब जो है जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। तो ये जनाब बन जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a आ जाएगा। इस b स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से बाहर इसलिए नहीं निकाल सकते कि ये कॉमन नहीं है, ये बीच में माइनस का साइन है, दो अलग अलग टर्म्स हैं, इसलिए ये यहीं रहेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दैट विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. So when we find value of x from a quadratic equation in standard form with unknown constants, then its solution becomes like this. So this is named as quadratic formula. Quadratic formula. तो इसका फ़ायदा ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, हाँ जैसे यही समझ लें 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 15, अगर इस क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व करें
यहाँ पे 2x² माइनस 13x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो अब ये सॉल्व तो सारा ये हम कर चुके हैं ना, यहाँ से ये सारा हमने सॉल्व किया। तो अगर ये हम a, b और c की वैल्यूज़ यहाँ पे डायरेक्ट लगा दें, बजाय इसके कि पूरे को दोबारा सॉल्व करें, तो हम यहाँ डायरेक्ट भी इसकी वैल्यूज़ लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे a की जगह पे 2 आ गया है, b की जगह पे -13 आ गया और c की जगह पे -15 आ गया। तो इस तरह आप इस फॉर्मूला में जब वैल्यूज़ लगाते हैं तो x इज़ इक्वल टू -b, ये देखिए ये -b है, तो यहाँ पे वो ये नेगेटिव उसका पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b², दिस इज b² माइनस 4ac divided by 2a. So it will become 13 plus minus under root 169 plus 120 over 4. Then it is x is equal to 13 plus minus under root, this is 289 upon 4. 289 is actually the square root of 289 is 17. So now what will you do? Ones plus 17 and then minus 17 over 4. So it will be 30 over 4 and this is minus 4 over 4. We have got same answers. Obviously, naturally, it must have the same answers. If answers are not same, that means there is some mistake. But we have got same answers as we had got from the other way of solution, 7.5 and -1. Again, they are 7.5 and -1. So next time, until you are asked to apply completing square method, that is something else. But generally, if you find it difficult to find their factors, you can apply quadratic formula. Sometimes we find it to be difficult to have their factors, and sometimes factors are not possible. In both of such cases, you can apply quadratic formula. That is a very useful thing, very useful method to solve quadratic equations easily. So that's it. Okay. Now these are two things which you have to consider the difference between them. कि एक हमने वो सीखा जो स्क्वायर कंप्लीट करने का मेथड, जिसमें कि वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं था, बल्कि इक्वेशन के एक ही साइड पे आपको प्लस और माइनस जो है वैल्यूज़ को करना है, या जो कुछ कॉमन लेना है वो साथ साथ चलता है। लेकिन जब वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं तो बेसिक जो 2-3 चीज़ें हैं वो तो उसी तरह रहती हैं, लेकिन उसके साथ आपको ये भी कंसिडर करना पड़ता है कि ये इक्वेशन है, और इक्वेशन में आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाएं, और अगर कोई कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का तो पहले उसके साथ डिवाइड करेंगे, फिर स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो इसकी भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा, वरना कोई भी चीज़ आसान नहीं लगती है। तो ये जनाब, इसके साथ ही आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं उन तक अभी फिर अल्लाह हाफिज़।